जीवन क्या है? जो दुख और सुख दोनों है, दोनों जोड़ा है। बोले भगवान, सूत जी ने कहा, बोले भगवान किसी को न मारते हैं न किसी को बचाते हैं, क्योंकि अपने की सोच ही ऐसी बन गई है कि जब कष्ट पड़ते हैं ना तब भगवान को याद करते हैं। अगर कष्ट पड़ने से पहले अपन भगवान को याद कर लें तो कैसा रहेगा। लेकिन भगवान सुखदेव जी ने कहा, क्योंकि जो सुख में सुमिरन सब करें दुख काय को हो। अगर सुख में अगर खुशी में अपन भगवान का स्मरण करोगे तो दुख नहीं आएगा भाई हो। और जो सुख में सुमिरन सब करे, अब सुख में अगर सभी लोग करने लग जाएं तो दुख नहीं आएगा। तो जब दुख जब पड़ता है तब भगवान के मंदिरों में तीर्थों में भगेंगे, कोई बताएगा उस कार्य को करेंगे। लेकिन इस काम को अगर पहले अपन थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ये पूंजी बढ़ती जाएगी। तो जो सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन जैसे ये सुख दुख वाली बात कही आपने समझा ना, तो ये क्या है कि ये सुख है दुख है दोनों मार लिया, लेकिन अंत में ही अपन भगवान को याद किया करते हैं। बोले मुझे एक बात याद आ गई, सुखदेव जी कहना चाहते हैं, बोले राजन एक बार क्या हुआ कि जो त्रिकूट था, त्रिकूट यानी एक त्रिकूट नाम का शिखर था, और त्रिकूट पहाड़ था, और उस पहाड़ के नीचे जो गज थे हाथी रहते थे। अब वो हाथी रहते थे और झुंड के झुंड थे। अब झुंड के झुंड तो थे, लेकिन क्या हुआ पता है, उनकी पत्नी 50 पत्नी थी और 150 पुत्र थे। अब 100-200 से जिसके भाई परिवार में हो तो कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है। अब जंगल में इसी का राज चलता हुआ, जो छोटे मोटे जीव जंतु थे बेचारे पैरों के नीचे हाथी के आ जाए तो कोई बचेगा क्या। अब छोटे छोटे थे। अब जब जी चलता था तो इनके साथ पलटन चलती थी पूरी, बेटे पत्नी चलती थी तो छोटे मोटे बेचारे डर के मारे साइड दे देते, लेकिन नहीं दे पाते, वो मर जाते। सबसे बोलता अगर कोई परेशानी हो तो मुझको बताना, लेकिन सब चिड़िया जितनी भी थी सब उनको चे 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 करती रही, लेकिन अब गज ने बड़ा राज किया, राज करता रहा, लेकिन गजों को क्या है, थोड़े मतवाले होते हैं, इनको थोड़ा नहाने का ज्यादा शौक होता है। तो ये प्रतिदिन एक सरोवर में जाते थे, शाम की बेला में स्नान करके और लौट आते। एक दिन क्या हुआ, जैसे ये आज जल्दी चले गए, बोले आज थोड़ा ढंग से ना के आएंगे, थोड़ा अब अपनी पत्नियों को लेके और पुत्रों को लेके चला जाता है। अब उस सरोवर में जैसे ही पहुंचा, पानी पिया, पानी पीने के बाद अपनी सूंडों से एक दूसरे पर पानी फेंक रहे हैं। जैसे ही पानी डालते हैं हाथियों एक दूसरे को डालता नभाता है, नभाने के बाद में जैसे हाथी को आनंद नहीं आया और अंदर धंस गया। उस सरोवर में जैसे ही धंसा और धीरे धीरे उसका पंजे को जैसे ही अंदर ले जाता था, उस पानी के अंदर एक गिरहा रहता था। गिरहा बोलते हैं मगरमच्छ बड़े बड़े होते हैं, अपन को साबुत लील जाएगा वो, ऐसा मुंह होता है उसका। अब उसने क्या किया, जो गज था यानी हाथी का, उन्होंने पैर पकड़ लिया गिरहा ने। अब गिरहा ने पकड़ लिया, अब क्या किया उसने, उसका रक्त को चूसन किया। उसके रक्त को चूसे तो थोड़ा सा अगर कोई अपने को हाथी है उसको अगर कोई छोटी सी कील समझ में आई कि कोई छोटा सा कोई ऐसा लगा है अंकुश, कोई छोटा मोटा जीव जंतु होगा, उसने पकड़ लिया होगा, अपने आप छोड़ देगा, मर जाएगा। उसने ध्यान नहीं दिया, नहाता रहा। अब तो अंत में क्या होता है, उसके पंजे को कस के और पकड़ने लगा। अब जैसे ही अपने मुंह से पकड़ लिया और उसके रक्त को चूसना प्रारंभ कर दिया।
ज्यादा चूसना आरंभ हुआ, अपने अंदर से अगर रक्त निकलने लगेगा तो कमजोरी महसूस होने लगेगी ना। अब कमजोरी महसूस हुई उस गज को, उसने क्या किया, बोले भाई हाथ पैरों को फड़फड़ाना शुरू किया, पहले नहीं ध्यान दिया। अब जैसे पैर उठाया तो पैर नहीं उठे, क्यों, जो जिसकी जगह होगी वहाँ पावर ज्यादा होता है। घर से ज्यादा मंदिर में फल की प्राप्ति क्यों होती है, इसी कारण होती है कि वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो करके देवता बैठा रह जाते हैं। तुम्हारे ठाकुर जी होंगे तो तुम बाजार से लाए के रख लेंगे ना, तो उनकी पूजा कोई ठाकुर जी भी लाते हैं तो सबसे पहले कोई ब्राह्मण को, विद्वान को बुला करके उनका अभिषेक करवा करके तब अपने पूजा घर में रखना चाहिए, तभी तो उसमें मंत्रों की शक्तियों से पावर आएगा। लेकिन कहाँ कर पाते हैं अपन तो लाए खरीद के सस्ते मिल रहे, भगवान ले आओ रख लो। लेकिन फिर कहते भाई हम तो कई सालों से पूजा कर रहे हैं, फल की प्राप्ति नहीं, उल्टे सीधे करोगे तो फल की प्राप्ति होगी। अब जैसे ही गज का पंजा खींचता रहा, रक्त खींचते रहे, खींचने के बाद क्या होता है, अब जैसे उसको तो धीरे धीमे धीमे अंदर की ओर खींचने लगा, वो गिरा अंदर की ओर खींचने लगा, वो हाथी जो था वो बेचारा अंदर जाने लगा। अब जैसे ही अंदर को खींचने लगा, उसने कहा, उनकी पत्नी पास में ही थी, बोले देवियों थोड़ा सा मुझे कष्ट पड़ रहा है, थोड़ा मुझे सहारा दो। अब उन पत्नियों ने क्या किया, उन्होंने अपनी सूंडों को लेकर के हाथी के, अपने पति के, उसे सूंड से सूंड लगा करके खींचना प्रारंभ किया। लेकिन नहीं, गज का पावर कम हुआ, ग्रह का ज्यादा हुआ। अब तो वो खींचा नहीं, खींचा ही आया। लेकिन उसने और आवाज लगाई, बेटे जो 150 पुत्र थे उनके, वो उधर और नहा रहे थे, उनको भी बुलाया। उन्होंने अपनी माँ के सूंड से सूंड लगा करके हाथियां आपस में खींचने लगे। खींचते खींचते कई समय निकल गया, कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन हाथी दिल भर हिल नहीं रहा है। अंत में क्या होता है, बिल्कुल हिला नहीं। अब जो पुत्र थे कई दिन हो गए भूखे प्यासे लगे हुए हैं, लेकिन पुत्रों ने क्या किया, जो सूंड से सूंड लगा के थे ना, वो सूंड से अपने सूंड को निकाला और पिता की तरफ से मुख मोड़ा और वो तो चलने लगे। पिताजी बोले, जो गजे हाथी है, हाथी कह रहे हैं, क्या बोल रहे, अरे बेटे हो, मैं ऐसी स्थिति में, ऐसे संकट में मुझे छोड़ के जा रहे हो, बेटा थोड़ा खींचो ना। बोले पिताजी आप निकलते नहीं है बाहर, हम कब तक खींचे, भाई हमें भी भूख प्यास लगी है। लेकिन आज वही स्थिति बन गई है सज्जनों कि माँ बापों को भोजन भी दुर्लभ हो गया है, अनाथाओं में पहुंच गए हैं, लेकिन अपन मौन भोग कर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे तीर्थ, जब तक हमारे गुरुजी पढ़ाते थे, गुरुजी कहते कि बेटे जब तक घर में माँ, दादा, दादी जो भी अगर बुजुर्ग हैं तो उसको तीर्थ जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, अगर माँ बापों को तीर्थ मान करके वो तीर्थ करने जा रहा है, पिता को भी तो कराओ तीर्थ, दादा दादी को भी तो कराओ। लेकिन दादा दादी ने कहीं मथुरा भी नहीं देखा है और तुमने उत्तराखंड चले गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, आज जो उनके पुत्र थे, पुत्रों ने लौट करके कोई जवाब नहीं दिया, बोले पिताजी आप नहीं निकलते, हम कब तक लगे रहेंगे। लेकिन आज वो 150 पुत्र अपने पिता को ऐसे संकट में छोड़ के चले जाते हैं। जाने के बाद क्या होता है, आज उनकी जो 50 पत्नियां थी, पत्नियों कुछ कहा कि देखो पति के लिए लगाव होता है, जीवन साथी बन के आती है, तो उन्होंने, पत्नियों ने बहुत कुछ प्रयास किया। अब अंदाज लगाइए, कहाँ 150 और लगे थे, जब नहीं खिंच पाए तो 50 खींच सकेंगे क्या। लेकिन पत्नियों भी काफी समय लगा रही बेचारी, और समय लगा, लेकिन समय लगाने के बाद भी फिर भी वो नहीं छुड़ा पाई। अंत में पत्नियों ने भी सूंड से सूंड हटा ली। अंत में अपन को क्या है, इस कथा से क्या ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जीवन में कोई किसी का नहीं होता है सज्जनों, जीवन में कोई नहीं है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक,
अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा अग्निदान तक।